सन इज अ सॉर्ट ऑफ किंग अमंगस्ट ऑल प्लैनेट्स। तो ये किंग है, किंग कह लो। आप इसको हेड भी कह सकते हो। हेड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, यूनिवर्सली इसको आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो किसी भी चीज का हेड। जैसे आपकी मान लो कि कोई क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम का हेड कौन होता है? कैप्टन। कैप्टन। हाँ, तो कैप्टन। कैप्टन। तो कैप्टन जो है वो सन बेसिकली। अब वो किन के लिए सन है? For the rest of the planets. फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम। ठीक है, फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम के लिए वो उनका सन है। लेकिन क्या वही अगर मान लो मैं हूं, मेरी एक क्रिकेट टीम है और मैं उनका कैप्टन हूँ, ठीक है, तो बाकी टीम के लिए मैं उनका क्या हो जाऊंगा? अगर उसको प्लानिटरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो तो मैं उनके लिए सन हो जाऊंगा। बट क्या मैं बाकियों के लिए भी सन हूँ? क्या मैं अपोजिट टीम के लिए भी सन हूँ नेसेसरीली? उनके लिए तो मैं ओपोनेंट हूँ। या मैं क्रिकेट खेल के घर जाऊंगा तो क्या मैं तब भी सन, सूर्य ही रहूंगा? नहीं रहूंगा। डिपेंड हम्म, करता है किसके लिए, कौन मुझे देख रहा है। ठीक है ना? अपनी मदर के लिए मैं बेटा हूँ, ठीक है, बहन के लिए भाई हूँ। तो जो भी मेरे सराउंडिंग में कोई भी रिलेशन बनता है, वो मेरे को किस एंगल से देख रहे हैं, मैं उस तरीके से उस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करने लग जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे है। तो सन जो है किसी भी चीज का जो, या किसी भी कम्युनिटी का कह लो या किसी भी सराउंडिंग का कह लो, किंग है या हेड है, दैट इज योर सन। स्कूल में सन कौन होगा? जो टीचर है। Principal. प्रिंसिपल। यस, ठीक है, स्कूल में प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि वो PAL होता है ना, प्रिंसिपल। हाँ, तो स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो स्कूल के लिए सन है। क्या जो वो प्रिंसिपल घर जाएगी तो तब भी वो सन ही रहेगी? अपने नहीं। बच्चों जरूर। को, अपने बच्चों के लिए तो वो मदर बन जाएगी। तो हम देखेंगे कि मदर को कौन रिप्रेजेंट करता है, वो बात की बात है, बट जब वो स्कूल में है तब वो सन है, दैट प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे क्रिकेट का कैप्टन का। और क्या देख सकते हैं? देश के लिए सन कौन है? Prime प्राइम Minister. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। PM और प्रेसिडेंट। ठीक है, और क्या हो सकता है? फैमिली में father, फैमिली में, यस, फैमिली फादर। सन कौन है? यस, फादर इज सन। फादर इज सन, बड़ा सुनने में अजीब लगता है। फादर इज सन, सूर्य वाला सन, नॉट बेटे वाला सन। ठीक है, घर में जो पिता है वो सूर्य है। ठीक है, क्योंकि वो घर के हेड है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्योंकि हमारा देश कह लो या ओवरऑल भी कम्युनिटी कह लो, चाहे ओवरसीज में भी जाओ, तो ज्यादातर पुरुष प्रधान फैमिली होती है। अगर हमारी कम्युनिटीज जो होती स्त्री प्रधान होती, तो हो सकता है स्त्री को सन माना जाता है। ये मतलब एक सोचने वाली बात है, जस्ट थिंकिंग इट आउट। तो अभी के लिए तो फादर ही सन है। ठीक है, और क्या देख सकते, किस कॉन्टेक्स्ट में और देख सकते हो? डू सम ब्रेनस्टॉर्म। In ऑफिस में class. बॉस, बॉस इन ऑफिस। यस, वेरी गुड, बॉस इन ऑफिस। Class monitor. क्लास मॉनिटर भी कह सकते हो, यस, दैट वर्क सेम लाइक योर कैप्टन, मॉनिटर ऑफ द क्लास। ठीक है, और क्या? बस। Generally, they say that the king of the jungle is a lion, right? So probably हाँ, that's why बिल्कुल। also Leo. हाँ, वो वहीं से आता है, यस। इसको हम लायन कह सकते हैं। ठीक है, जंगल में तो शेर ही है जो सूर्य का रूप ले सकता है। तो किसी भी जगह का जो हेड होगा वो होगा आपका सूर्य। तो समझ आओगे, अब ये सिमिलैरिटीज की बात है। ठीक है, अपेक्षा जी, कल को आप किटी पार्टी में जाओगे तो वहां पे जो लेडी ऑर्गेनाइज करती है आपकी, कोई तो होती होगी वहां पे जो ज्यादा एनर्जेटिक, जो कहती होगी मैं बताऊंगी कौन सी गेम खेलेंगे।
तो वो आपकी सन है वहां पे। ठीक है। तो पुलिस पुलिस को वैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मार्स से ओवरऑल, कोई भी पुलिस में। ठीक है। अब जैसे कोई आप पुलिस स्टेशन जाओ, वहां पे हेड कौन होता है? पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन होता है? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, या जिसको एसएचओ बोल देते हो आप, स्टेशन। तो वो वहां पे जो है वो आपका सन है, एसएचओ। ठीक है। What उस about military? उस थाने, Military. हाँ, वहां पे भी आता हूँ। तो उस थाने का जो हेड है वो सन है। थाना इंचार्ज बोलते हैं I think, थाना इंचार्ज, एसएचओ को थाना इंचार्ज ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। बट वैसे पुलिस, ना? हाँ। मतलब उसी इंसान को, एसएचओ को इटसेल्फ देखोगे तो वो मंगल है, क्योंकि वो पुलिसमैन है। बट वो थाने के बाकी लोगों के लिए वो सन है। ठीक है। सेम गोज फॉर आर्मी। आर्मी इज योर मार्स। बट जो आर्मी का हेड है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है, जो एक होता है पूरे देश का, वो पूरी आर्मी के लिए वो सन है, हालांकि वो मंगल है। बट देखो, समझने की बात है कि बाकी की आर्मी के लिए वो सन है। ठीक है। या आप एक बटालियन की बात करो, तो बटालियन का सबसे ऊपर कौन होता है? मेजर कर्नल। कर्नल होता है, ब्रिगेडियर होता है, कौन होता है मुझे पता नहीं ज्यादा। तो वो आपका वहां पे उस बटालियन का, उस ब्रिगेड का जो हेड होगा वो, उनके लिए सन होगा, हालांकि वो मंगल है। उनके जो उसके नीचे जो बंदे हैं उनके लिए वो सन है। ठीक है। इस क्लास में सन कौन है? आप। आप। ना, गलत। नहीं। You मैं are Jupiter. मैं जुपिटर हूँ, मैं आपका टीचर हूँ। हाँ हाँ हाँ, सही है सही। Yeah. Sun, I don't think so. ये कोई ये भी ट्रिक है. ये हम ट्रिकी सब क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन। जो सबसे ज्यादा questions पूछ रहा है. हाँ, नहीं ऐसा नहीं कुछ कह सकते, क्वेश्चन पूछने का उसके कोई लेवल Actually, नहीं you है। are Jupiter also and your Sun also because you are Leading like us. the class teacher, ऐसे right? ऐसे आप कह सकते हो, लेकिन आपके लिए मैं जुपिटर ही रहूंगा प्राइमरीली। बट आपके जो मान लो क्लास में 15 बच्चे हैं, तो आपके बीच में कोई मॉनिटर बना दिया जाए तो वो सन हो आपने सकता है। बनाया तो। ठीक है, आपको बना दें दीक्षा जी, या और कोई चाहता है तो लीना जी को भी बना सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई इसको समझने की बात, मतलब ये रिलेशन के मामले में। ठीक है। अब इसको हम प्लैनेट्स को ना बॉडी पार्ट्स के एंगल से भी देखेंगे। बॉडी के कौन से ऑर्गन जो हैं सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई बताएगा आपको क्या लगता है सन को बॉडी में से कौन सा जो ऑर्गन है वो रिप्रेजेंट कर सकता है? Mind, हेड। Forehead. I think sir bone मोहन। head, एक तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो तो हेड है। ठीक है। हेड कह लो या ब्रेन कह लो, दोनों चीजें ये सन से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है। बोन बोला था कोई? ठीक है। और क्या हो सकता है? आइस। आइस भी सन से रिप्रेजेंटेड है। और इसमें पर्टिकुलरली अगर देखा जाए ना तो राइट आई होती है वैसे, बट अभी के लिए आप आई लिख सकते हो। skin, or is that Venus? स्किन वुड बी वीनस फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग। हार्ट, इंपॉर्टेंटली। Wouldn't heart be moon? हार्ट की दो तरह की बात करेंगे हम अभी। जो इसको आप ऑर्गन के तरीके से देखते हो ना, वो ये आपका सन है, ऑर्गन के तरीके से। हार्ट दो तरह का हो सकता है ना, जैसे एक तो ऑर्गन है, एक एक दूसरा हार्ट भी होता है, जो Emotional. ऐसे वाला, मूवीज वाला। ठीक है। जो दिल चुरा लिया जाता दिल है दिल। दिल। ठीक है। तो फिर सोल किससे आएगा फिर? हाँ, ये शोर कौन मचा रहा है यार? किसी की डिस्टरबेंस है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ। Sir, so where would be soul? SOUL. सोल, सोल को हम प्लेनेट से सिग्निफाई कर सकते हैं क्या? दैट्स अ वेरी गुड। नहीं ना? सोल इफ हैज टू बी, अगर मैं सोचूं तो इट वुड बी सन मेरे ख्याल से।
वेरी गुड, नेवर थॉट अबाउट इट, बट सोल क्या है? सोल बॉडी का पार्ट नहीं है। बॉडी इज वेरी मच मटीरियलिस्टिक चीज, वायलेस सोल इज नॉट। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कई बार ना सिग्निफिकेंस से समझ नहीं आती। मेरे पास एक बुक है जिसको कहते हैं डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैनेट्स। अब इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू हैव दैट बुक एट द मोमेंट, बट जैसे मैंने बताया मैं घर मूव कर रहा हूँ तो वो पता नहीं कौन से बॉक्स में है। ठीक है, उसमें वो बेसिकली डिक्शनरी ऐसा है जो एक्चुअल डिक्शनरी होती है। आप उसमें यू कैन फाइंड एनी वर्ड एंड इट विल टेल यू व्हाट हाउस, व्हाट प्लेनेट और व्हाट राशि इट्स रिप्रेजेंटेड बाय। लेट मी सी इफ आई कैन सी इट क्विकली। लकीली आई फाउंड फ्यू बुक्स, लेट्स सी इसमें अगर मैं ढूंढ पाता हूँ। ये बुक है, अगर किसी को देखनी हो। उल्टा दिख रहा है सीधा दिख रहा है पता नहीं। डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी रिटन बाय पी के पी के सारना एंड उमंग तनेजा। ये काफी पहले की बुक लिखी हुई है, बट कौन सा आपने बोला था? सोल। मेरे ख्याल से आपको वैसे, यू विल नॉट नीड टू बाय दिस बुक, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन केस यू नीड टू। सोल सोल सोल, MNOP। SOUL होता है ना सोल, आत्मा। हाँ, सोल को सन से रिप्रेजेंट किया लिखा है यहाँ पे। सोल, अगर तो आप अपनी सोल की बात कर रहे हो तो वो है सन। ठीक है, और राशि की बात करें तो लियो, ओब्वियसली। और सोल मेट का लिखा है प्लूटो। अगर आप सोल मेट के अपने मेट की सोल देखना चाहते हो तो वो प्लूटो है। ठीक है, ये हो गया आपका सन। अभी सन चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हाइट बोर्ड। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड सभी को? ठीक है, तो ये हार्ट हो गया आपका। मैंने जैसे बोला एज एन ऑर्गन, ऑर्गन का क्या काम है, मतलब जो आपका ब्लड पंप कर रहा है, उस तरीके से आप हार्ट को देखोगे तो वो सन है आपका। ब्रेन को भी आप ऐसे ही कह सकते हो, ब्रेन। ब्रेन भी दो तरह का हो जाता है कई बार। एक होता है बुद्धि, एक होती है मन। ठीक है, खैर। दूसरा हो गया आपका। अब ये हो गया बॉडी ऑर्गन के एंगल से। तीसरे इसको हम इस एंगल से देख सकते हैं भैया कि सन फूड आइटम्स में किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फूड आइटम्स में सन वीट को रिप्रेजेंट करता है मेनली तो। ठीक है, इसलिए आप देखोगे ना जो ये सूर्य का उपाय बताते हैं वो बोलेंगे गेहूं का दान करो। तो ये इन मतलब ये दान का कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्लेनेट से जो रिप्रेजेंट होती है ना चीज, उस चीज का दान करो। हम्म। जनरली जो रेमेडीज प्रेवलेंट लोग बात करेंगे ना, अगर सन की रेमेडी है तो बोलेंगे वीट का दान करो या गुड़ का दान करो। जो आपकी क्या होती है, वो जैगरी होती है ना, गुड़। अ, गुड़ ऐसे लिखते हैं गुड़ को। ठीक है, ये भी लिखते हैं। तो जो सन से रिप्रेजेंट होती हैं चीजें उनका दान करने को बोला जाता है, बट अपेरेंटली ये कोई ये नहीं बोलता अपने पापा का दान कर दो, हैरानी की बात है। वो भी तो सन से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है,
तो ये हो गया फूड आइटम्स में, मेनली फूड हो गया, ये हो गया। और मैंगो, फ्रूट्स में मैंगो भी होता है ये। आम भी राजा ही होता है ना, फलों का राजा। ठीक है। और कलर वगैरह की बात करें इसमें तो कौन से कलर्स को रिप्रेजेंट करता है सन? Yellow, orange. येलो ऑरेंज कह सकते हो, गोल्डन कह सकते हो। ठीक है, रेड नहीं आएगा किसमें, रेड नहीं आएगा। गोल्डन। Red is Mars, I think. No? मेनली ज्यादा गोल्डन की तरफ जाता है ये। ठीक है, प्राइमरीली ये येलो और वो सेम ही शेड होते हैं। गोल्ड जो है ना, सोना, वो भी सन, सन को रिप्रेजेंट करता है। सर केचर भी हो सकता है। हाँ, केचर, केचर दी सैफरॉन। अच्छा, सेफ्रॉन भी होती है, वो भी उसी शेड में आता है। ठीक है। गोल्ड, गोल्ड को भी आप लिख सकते हो एज रिप्रेजेंटिंग सन। ये म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो भी जिसकी डिस्टरबेंस आ रही है, या तो आपका माइक है या कुछ है, जो भी है ये। जब आपको कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है। तो ये गोल्डन कलर की भी बात कर सकते हो आप, या गोल्ड की भी बात कर सकते हो। तो कलर में गोल्डन हो गया। ठीक है। एक होता है इनका, इसके जेमस्टोन की बात करोगे ना तो वो रूबी होता है इसका जेमस्टोन। ये बाद में जब जब हम स्टोन्स की बात करेंगे तो तब स्पेसिफिकली इसकी बात